पिछली वीडियो में हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो, तब उसका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। और हमने ये भी सीख लिया था कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो, तब इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, ये हम लोगों ने सीख लिया था। और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो नरेशन का बेसिक है वो हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो वो हमारा हो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तब उसका हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वैसे डायरेक्ट नरेशन का, जिसका जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो रहे पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच रहे वो रहे हमारा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में का मतलब हुआ कि वो हो सकता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो। तब जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहा उसको कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा उसको कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हमारा रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो उसको कर देंगे चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस में। वैसे ही अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहा तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहने का मतलब जो हमारा प्रेजेंट में रहेगा, अगर डायरेक्ट नरेशन में जो हमारा प्रेजेंट में रहेगा उसे हम उसी टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट का डायरेक्ट हम लोग पास्ट कर देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसे समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ये जो हमारा सेंटेंस है इसका रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा पास्ट टेंस का और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, तो हम बताए थे पिछले ही वीडियो में कि ही और सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सेड हमारा टेल में चेंज हो जाता है। अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस का होता तो टेल से या टेल में चेंज होता, फ्यूचर का रहता तो विल टेल में चेंज होता, चूंकि ये पास्ट का है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद टू हट के डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वहाँ का ये यहाँ लिखा जाता है, यानी ही टोल्ड मी। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इसको डैट लिखेंगे। इसके बाद हम चेंज करते हैं पर्सन, इसका टेंस भी चेंज होगा और पर्सन भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम पर्सन चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन आई जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो और यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे ही। और उसके बाद हमारा टेंस भी चेंज होने वाला है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का था और हम इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का और इसे चेंज कर लिए हम लोग पास्ट में। तो पास्ट में जब इसको हम चेंज करेंगे तो राइट का हो जाएगा रोट। यहाँ पर हम लोग V1 या V5 का यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग V2 का यूज करते हैं, तो यहाँ पर रोट हो जाएगा। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज रह जाएगा, यानी ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। ये इसका इनडायरेक्ट बनेगा। वैसे ही अगर हम बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच कंटिन्यूअस का रहा या फिर परफेक्ट का रहा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया आई सेड यू बीप। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आई सेड, तो इसका हो जाएगा आई सेड, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आ जाएगा। फिर यू है, यू हमारा है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब इसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विप हमारा है
V1 में यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, तो इसको हमें V2 में चेंज करना होगा यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, वेप का वेप्ट। मीन्स आई सेड दैट ही वेप्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ही और इसके बाद सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में और फिर इसके बाद टू हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मी। उसके बाद डैट का यूज करेंगे। फिर हमारा यहाँ पर पर्सन चेंज होता है और पर्सन है हमारा फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाज राइटिंग अ लेटर। यानी इसका हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही और सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी। उसके बाद डैट डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने डैट लिखा। यू है हमारा सेकंड पर्सन का और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो इसका हो जाएगा आई। और उसके बाद हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। यहाँ पर योर जो हमारा है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव और ये चेंज होगा, ये हमारा भी है सेकंड पर्सन का क्योंकि ये यू से बना हुआ है, तो ये भी हमारा सेकंड पर्सन का जो चेंज हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा का इसका क्या हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसका हो जाएगा माई वर्क। यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव ये सब को कैसे चेंज करते हैं, अगर हमारा कहीं पे पर्सन दिया हुआ हो उसका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। आप इस टेबल की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू सेड टू हिम आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1990। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू सेड टू हिम चेंज हो जाएगा यानी यू टोल्ड हिम हो जाएगा। और इसके बाद डैट यहाँ पर हमारा है फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा यू और हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो हो जाएगा चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बीन फिर वर्किंग हेयर फिर सिंस उसके बाद 1990, ये इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट यानी यू टोल्ड हिम दैट यू हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1990। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तब हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो जनरली हमारा शैल और विल का यूज होता है, तो शैल का इनडायरेक्ट में शुड हो जाएगा और विल का इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। और उसी प्रकार से शैल या विल के बाद अगर कुछ ऐड रहे जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है शैल बी का शुड बी, विल बी का वुड बी और बाकी जैसे दिया हुआ है वैसे ही हम लोग उसका यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह है हमारा पास्ट टेंस का और यह है हमारा फ्यूचर टेंस का। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आ जाएगा। फिर हम पर्सन को चेंज करेंगे, पर्सन हमारा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पर ही आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर हमारा शैल का यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा शैल का यूज़ किया गया था जो आई के लिए था, हमें यूज करना है यहाँ पर विल के लिए और इसका हो जाएगा वुड। उसके बाद राइट अ लेटर मीन्स ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। हमने एक एग्जाम्पल और लिया ही सेड टू मी
आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में और रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा पास्ट टेंस का। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट। अब इसके बाद हमें क्या चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही, और यहाँ पर शैल था और यहाँ पर हमारा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड आ जाएगा विल चेंज होके। तो उसके बाद हैव बीन, यहाँ पर हमारा शैल का चेंज हुआ, इसके अकॉर्डिंग विल आता और हम विल ना यूज करके यहाँ पर वुड यूज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ही वुड। उसके बाद जैसे है वैसे लिख देंगे, हैव बीन राइटिंग अ लेटर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको अब फ्यूचर टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा फ्यूचर टेंस में होता है उसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं वैसे सेंटेंसेस का जिसका रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों हमारा पास्ट टेंस में रहे। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो वो हमारा पास्ट टेंस के 4 प्रकार में से किसी एक में हो सकता है, जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। अगर इन चारों में से किसी एक में भी रहा तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रहा तब उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको हम सीधे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। और हमारा अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहा तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसके बाद अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। यानी हमारा अगर पास्ट इंडिफिनिट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर हमारा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो तो उसको चेंज नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही सेड आई वेंट टू पटना यस्टरडे। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही सेड का हो जाएगा ही सेड और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आ जाएगा। फिर फर्स्ट पर्सन है हमारा यहाँ पर तो ये हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही हो जाएगा। और ये है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हैड ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वेंट का हो जाएगा गॉन यानी ही हैड गॉन टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पटना। यहाँ पर यस्टरडे का हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे। हमने इसे पिछले ही वीडियो में बताया था और आप इसे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, यू सेड टू मी आई सा अ टाइगर। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यू सेड टू मी, ये हो जाएगा यू टोल्ड मी में चेंज हो जाएगा और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन है जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा यू, और ये जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट का है जो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा यहाँ पर हैड और सी का थर्ड फॉर्म यानी सीन अ टाइगर, यानी इसका हो जाएगा यू टोल्ड मी डैट यू हैड सीन अ टाइगर। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर सेंटेंस हमारा दिलीप सेड द गर्ल वाज डांसिंग। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर दिलीप सेड चेंज नहीं होगा, ये जस का तस रह जाएगा। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट लिखा जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग यानी हम पर्सन देखेंगे। पर्सन है हमारा द गर्ल यानी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो हमारा चेंज नहीं होगा यानी द गर्ल ही रह जाएगा। और उसके बाद ये जो टेंस है हमारा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चेंज हो जाएगा हमारा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ हो जाएगा हैड बीन और उसके बाद डांसिंग, यानी हो जाएगा दिलीप सेड दैट द गर्ल हैड बीन डांसिंग। अगर आपको SON रूल नहीं आता है तो आप इसे SON रूल सीखने के लिए आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है मोहन सेड टू मी ही वॉज डांसिंग टूडे। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू मी चेंज हो जाएगा मोहन टोल्ड मी में, और उसके बाद डैट का यूज करेंगे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के आएगा। यहाँ पर हमारा पर्सन है थर्ड पर्सन, तो इसके लिए फिर नो चेंज होता है, तो हमने सिर्फ ही लिख लिया। और इसके बाद हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड बिन लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी डांसिंग, और उसके बाद टुडे है तो टुडे का हमने अभी क्या बताया था, जो चार्ट था उसमें क्या देखा था हमने कि टुडे का हो जाता है डैट डे, यानी मोहन टोल्ड मी डैट ही हैड बीन डांसिंग डैट डे। चलिए अब बात करते हैं वैसे सेंटेंसेस का जिसका रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी हमारा पास्ट टेंस में, पर पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो आइए इसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सीता सेड आई हैड गॉन टू मुंबई। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सीता सेड है, तो सीता सेड हमारा चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा सीता सेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो वो डैट में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा। सी में क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और सब्जेक्ट है हमारा सीता, और हम लोग जानते हैं कि नाउन ना लिख के यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर प्रोनाउन इसके लिए आ जाएगा सीता। और जब ये हमारा टेंस नहीं चेंज होगा तो ये जस का तस यानी एज इट इज़ रह जाएगा, यानी हैड गॉन टू मुंबई, यानी इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा सीता सेड दैट शी हैड गॉन टू मुंबई। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा गोलू सेड टू मी यू हैड किल्ड अ टाइगर यस्टरडे। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, गोलू सेड टू मी चेंज हो जाएगा हमारा गोलू टोल्ड मी में, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट आएगा। यहाँ हमारा पर्सन है सेकंड पर्सन जो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, और उसके बाद हमारा टेंस चेंज तो होने नहीं वाला है, तो हो जाएगा हैड किल्ड अ टाइगर। अब यहाँ पर यस्टरडे तो हमारा चेंज होगा, जैसा कि हमने टेबल में बताया था, तो यस्टरडे चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीवियस डे, यानी इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, गोलू टोल्ड मी डैट आई हैड किल्ड अ टाइगर प्रीवियस डे। चलिए अब बनाते हैं वैसे सेंटेंसेस को जिसका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हमने एग्जाम्पल लिया है सोहन सेड आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1980। तो इसमें हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस का है और रिपोर्टेड स्पीच भी है जो हमारा पास्ट टेंस का है, लेकिन यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, यानी सोहन सेड, अब इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डैट, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर हो जाएगा ही, और हमारा टेंस तो चेंज होने नहीं वाला है तो टेंस जस का तस रह जाएगा, यानी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1980। चलिए अब नेक्स्ट
एग्जाम्पल को बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विनय सेड टू मोहन यू हैड बीन बीटन टुडे। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विनय सेड टू मोहन है तो ये चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा विनय टोल्ड मोहन डैट। अब यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा मोहन। तो हमने बताया था कि मोहन ना लिख के यहाँ पर इसका प्रोनाउन यूज करते हैं जो हो जाएगा ही, और उसके बाद हैड बीन बीटेन, क्योंकि हमारा इसमें टेंस तो चेंज होने नहीं वाला है। और फिर लास्ट में हमारा है टुडे, तो टुडे हमारा चेंज होके हो जाएगा डैट डे, जैसा कि हमने टेबल में बताया था। तो क्या हो जाएगा, विनय टोल्ड मोहन डैट ही हैड बीन बीटेन डैट डे। उम्मीद करता हूं आपको अब टेंस के लिए जो नरेशन है वो पूरा तरीका से कंप्लीट हो गया होगा। अब किसी भी प्रकार के टेंस में, चाहे वो रिपोर्टिंग स्पीच में हो या फिर रिपोर्टेड स्पीच में, उसके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बस ये टेबल याद कर लीजिएगा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप नरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस टेबल को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये टेबल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।